नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस साल लाल किले में सलामी देने के लिए मेड इन इंडिया यानी कि स्वदेशी तोप की तैनाती की गई थी। बता दें कि जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा फहराया तो 21 तोपों की सलामी दी गई और इन्हीं में हमारी स्वदेशी तोप भी शामिल रही। ये खास तरीके की तोप है जिसे दुनिया की उन तोपों में शामिल किया गया है जो सबसे लंबी दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है। इसके लिए डीआरडीओ ने स्वदेशी हवित्जर गन का इस्तेमाल किया जिसे ATAGS कहा जाता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि डीआरडीओ से आ रही है। डीआरडीओ की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर जारी किया था जेट सूट के निर्माण के लिए और अब कहा जा रहा है कि भारत की 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने अपनी टेक्निकल बिड्स को जमा किया है इस जेट सूट के विकास प्रोग्राम के लिए। बता दें कि इसमें माइक्रोनेल ग्लोबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ज्यूस न्यूमरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और टर्बोटेक प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। बता दें कि ये जो जेट सूट है वो पायलट वेट 70 किलोग्राम तक को उठाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये 20 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होना चाहिए जिसमें कि हथियार और सर्विलांस सिस्टम शामिल है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि भारतीय वायुसेना से आ रही है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल ने कहा कि इस वक्त भारत के पास यानी कि भारतीय वायुसेना के पास फोर्स मल्टीप्लायर जैसे अवॉक्स की सख्त कमी है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना के पास इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स और सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट्स की भी कमी है और जो मौजूद भी हैं हमारे पास वो 24 घंटे तक निगरानी करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 अवॉक्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट का संयोजन भारतीय वायुसेना के पास बेहद जरूरी है ताकि भारत को एक एरियल कवरेज मिल सके 5 मल्टीपल थिएटर कमांड के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि डीआरडीओ से आ रही है। बता दें कि डीआरडीओ 2 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों पर काम शुरू कर चुका है जिसमें कि एक कम दूरी वाली मिसाइल होगी जिसकी रेंज 700 किलोमीटर होगी और दूसरी 1500 किलोमीटर रेंज की होगी। बता दें कि ये जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो अपने साथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड ले जा सकती है और ये भारत का स्ट्रैटेजिक हथियार होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तुलना में उन्हें एक बड़ी बढ़त होती है जिसमें कि इनमें एक बेहतर टारगेट पेनिट्रेशन और मैन्यूवरिंग क्षमता होती है और ये दुश्मन की गहराई वाले इलाकों में मौजूद कमांड सेंटर और उनके हथियार के डिपो को तबाह कर सकती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। LOC पर आतंकवादियों के द्वारा घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को विफल करने में वीर गति को प्राप्त हुए सीमा सुरक्षा बल के 2 जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है जबकि CRPF के एक अधिकारी को श्रीनगर में लश्कर तोयबा के एक सदस्य को खत्म करने के लिए शौर्य चक्र दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर PSF कांस्टेबल सुंदीप सरकार और सब इंस्पेक्टर पोतिन सेट गोएटे को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो रशिया से आ रही है। भारत जहां अपनी आज़ादी के 75 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है, ऐसे में दुनिया भर से भारत को बधाई संदेश मिल रहे हैं। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय नेतृत्व और भारत के लोगों को बधाई दी है। पुतिन ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक बधाई को स्वीकार करें। भारत ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से बड़ी कामयाबी हासिल की है जिसे दुनिया ने माना है। विश्व मंच पर भारत को एक बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है। भारत दबाव वाले मुद्दों को हल करने में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है। यानी कि दोस्तों रशिया की तरफ से इतना बड़ा बयान भारत के लिए आना काफ़ी बड़ी बात मानी जा सकती है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो कुछ कहा भी है वो 100% सत्य भी है। जिस तरीके से भारत ने हाल ही में जियोपॉलिटिक्स लेवल पर अपनी एक पहचान बनाई है और यही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी, जिसमें कि तकनीकी ले लो, आप वैज्ञानिक क्षेत्र ले लो, हर क्षेत्र में भारत ने अपना प्रभुत्व कायम किया है और आने वाले समय में ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक आधिकारिक संचार जारी किया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी के बाद अब इस ग्राम रक्षा गार्ड योजना को शुरू किया गया है। ये योजना अब शुरू हो जाएगी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने मार्च में जम्मू कश्मीर के सरकार से कहा था कि ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों को ग्राम रक्षा गार्ड के रूप में नामित किया जाएगा और इसमें भी जो अति संवेदनशील क्षेत्र में जो व्यक्ति तैनात होंगे यानी कि V1 श्रेणी के उन्हें 4,500 रुपये प्रति माह और जो अन्य व्यक्ति होंगे यानी कि V2 श्रेणी के लोग होंगे उन्हें 4,000 रुपये प्रति माह का वेतन भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार के अनुसार ग्राम रक्षा गार्ड योजना का उद्देश्य स्थानीय आबादी के बीच सुरक्षा मामलों में आत्म सुरक्षा की भावना को पैदा करना और तोड़फोड़ और सीमा पार के कृत्यों से निपटने में सुरक्षा बलों के चल रहे प्रयासों को पूरा करना है।
दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि डीआरडीओ से आ रही है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने उत्तम रडार का सफलतापूर्वक जो विकासात्मक परीक्षण है उसे पूरा कर लिया और अब इसके ऊपर एक और अपडेट सामने आया। कहा जा रहा है कि अब इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा और इसे 19वें तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में लगाया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं उन्होंने भी एक प्रोटोटाइप की डिलीवरी की है डीआरडीओ को, जो कि उत्तम मार्क 2 रडार है, जिसे पहले तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप में लगाया जाएगा, जो कि इस महीने के अंत में रोल आउट होगा। यहाँ पर दोस्तों तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप की बात की जा रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना उत्तम आईएसआर रडार के जो तकनीकी फिजिबिलिटी स्टडी है उसको मंजूरी दे चुकी है, जिन्हें कि Su-30 MKI फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों डीआरडीओ और HAL वर्तमान में एक नए रडार की तकनीक का व्यावहारिक अध्ययन कर रहे हैं, जिसे 5.5 जनरेशन वाले AMCA और TEDBF प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ इसके लिए गैलियम नाइट्रेट आधारित तकनीक का इस्तेमाल करेगा, जिसकी एक बड़ी हुई रेंज भी होगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि नेपाल से आ रही है। चीन के धोखा देने के बाद अब भारत नेपाल के महत्वाकांक्षी बिजली प्रोजेक्ट वेस्ट सेती को पूरा करने जा रहा है। नेपाल के निवेश बोर्ड और भारत के सरकारी कंपनी NHPC लिमिटेड के बीच वेस्ट सेती और सेती रिवर 2 पर बिजली परियोजना के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके बाद NHPC इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी अध्ययन करेगी और खुदाई का काम शुरू करेगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। बता दें कि चीन इस परियोजना से साल 2018 में ही अलग हो गया था। नेपाल से आ रही खबरों के मुताबिक NHPC की टीम 18 अगस्त को काठमांडू आ रही है और यहाँ पर MOU पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने भी NHPC के अध्ययन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत 750 मेगावाट के वेस्ट सेती स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 450 मेगावाट के सेती रिवर 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अपडेट्स ये भी आ रहे हैं कि नेपाल की जमीन को फिर से चीन ने हड़पना शुरू कर दिया है और उसने काफी बड़े क्षेत्र पर अपना दावा भी कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि श्रीलंका से आ रही है। दोस्तों श्रीलंकाई बंदरगाह हबनटोटा पर चीनी जासूस पोत युआन वांग 5 के आने से एक दिन पहले भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को ड्रोनियर समुद्री सुरक्षा निगरानी विमान सौंप दिया है। हालांकि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे भारत और श्रीलंका की सुरक्षा, आपसी समझ और आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। बता दें कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमेडे ने कोलंबो में इस विमान को सौंपा है श्रीलंका को। बता दें कि इस विमान को केवल 15 श्रीलंका वायुसेना के चालक दल उड़ाएंगे और इन्हें मेंटेन करेंगे, जिन्हें विशेष रूप से 4 महीने के लिए भारत में प्रशिक्षित किया गया। दोस्तों अब आप समझिए यहाँ पर असली वजह। दरअसल भारत ने एक दिन पहले ही अपना ड्रोनियर विमान श्रीलंका को सौंपा है, जिसके पीछे का कारण है कि चाइना का जो ये जासूसी जहाज है वो तो आएगा ही, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका ने कह रखा है कि उसके सारे जो उपकरण होंगे वो बंद होंगे, ऐसे में भारत चीन के इस जासूसी पोत की निगरानी भी करेगा। जो बात सामने नहीं आई है, लेकिन भारत जानता है कि चाइना का ये जो जासूसी जहाज है वो कितना शक्तिशाली है और ऐसे में भारतीय उपकरणों की नजर चाइना के इस जहाज पर रहेगी और इसी रणनीति के तहत भारत एक दिन पहले ही श्रीलंका में जाकर अपनी पैठ बना चुका है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।